हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज आए हैं आज के करंट अफेयर्स लेके हम। डेली करंट अफेयर्स वो 1 अक्टूबर। आज का देखिए करंट अफेयर्स क्या है डेली करंट अफेयर्स में, आज हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, अनुवाद जो आप ट्रांसलेट करते हैं, ये जो है बहुत सारे कवियों द्वारा, जो जिस भाषा के प्रख्यात कवि होते हैं उन लोगों ने मनाया इसको राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर है 30 सितंबर। राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? 30 सितंबर को। 30 सितंबर को जो है राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये कवियों द्वारा, कवि लोग जो अपने भाषा के होते हैं उन्होंने अनुवाद दिवस मनाया। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? 30 सितंबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? 30 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सहमति व्यक्त की है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक उच्च स्तरीय समिति, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की सहमति व्यक्त की है? कौन सा है? बांग्लादेश। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सहमति व्यक्त की है? बांग्लादेश के साथ। हाल ही में भारत, ठीक है, उच्च स्तरीय समिति गठित की गई किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो बात हो रही है बांग्लादेश पर। तो बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है, और शेख हसीना अभी वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। और साथ ही बता दें कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। ठीक है, अब्दुल हामिद। तो ये हो गए बांग्लादेश के राष्ट्रपति, और बांग्लादेश के मुख्यमंत्री कौन हो गए? शेख हसीना। ठीक है, तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सहमति व्यक्त की है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर, शुष्क मतलब सूखा होता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है? ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल योजना शुरू की है? तो आंसर हमारा क्या होगा? आंध्र प्रदेश। यह जो जल कला योजना है, ये कहां शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का सीएम कौन है? तो जगनमोहन रेड्डी जी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। और साथ ही आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण। कौन है? विश्वभूषण ये जो है आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, श्री भूषण हरि है, तो ये हो गया यहाँ का गवर्नर। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है, जहां का आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी, और ये जो है यहाँ का राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण। और साथ ही बता दें कि आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग हुआ था। मतलब क्या? भाषा के आधार पर एक स्वतंत्र राज्य की जो सबसे पहले जो इसको बनाया गया स्वतंत्र राज्य, मतलब भाषा के आधार पर जो इसको अलग किया गया, किसको? आंध्र प्रदेश को। ये सबसे पहला राज्य है भाषा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अगला देखिए, तो पांचवा देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों, रेट जो कोरोना उपचार का है, कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना है, मतलब उसको दिखाना है। कोरोना उपचार की दरों को दिखाने का मतलब उसको प्रदर्शित करने का जो नियम अनिवार्य कर दिया है,
किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है? तो मध्य प्रदेश ने। आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। और यहाँ का जो गवर्नर है, यहाँ का गवर्नर कौन है? यहाँ का जो राज्यपाल है वो कौन है? यहाँ का राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश का कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ठीक है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को, कोरोना उपचार के रेट को, कोरोना का जो उपचार हो रहा है उसके दर को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है? किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है, जहां का मुख्यमंत्री आपको मालूम होगा शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है। और एक बात, आनंदीबेन पटेल जो है ये आपका और भी एक स्टेट है जहाँ का कि गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है। तो ये आनंदीबेन पटेल जी दो जगह से हैं, एक तो हो गया मध्य प्रदेश में और एक है इनका ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ओम प्रकाश अभिलाष का निधन हुआ। हाल ही में किसका निधन हो गया? ओम प्रकाश अभिलाष का निधन हुआ। वे कौन थे? वे एक गीतकार थे। ठीक। ओम प्रकाश अभिलाष, ओम प्रकाश, इनका जो नाम है अभिलाष भी नाम था, तो इस नाम से फेमस थे। हाल ही में ओम प्रकाश अभिलाष का निधन हुआ। वे कौन थे? ये एक गीतकार थे। ये गीतकार थे। इनकी एक गीत जो आप लोगों ने सुनी होगी, हर लोगों ने सुना होगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये इन्हीं गीतकार ओम प्रकाश जी का रचना है, इन्हीं द्वारा लिखी गई ये कविताएं हैं, ये सॉरी ये कहा, ये मतलब ये जो गीत है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो हाल ही में ओम प्रकाश अभिलाष का निधन हुआ। वे कौन थे? गीतकार। इनका एक गीत जो बहुत ज्यादा प्रख्यात हुआ वो कौन था? इतनी शक्ति हमें देना दाता। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर हो गया, 6 देखते हैं। हाल ही में नाबार्ड, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? नाबार्ड ने किस में साक्षरता अभियान शुरू किया है? कर्नाटक में। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान, स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री तो आप जानते हैं के पलानीस्वामी। के पलानीस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया? कर्नाटक में। ठीक है। नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर कल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नाबार्ड, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो है नेशनल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। नाबार्ड स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया कहां पर? कर्नाटक में। ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया? कर्नाटक में। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी। ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूएनडीपी ने, हाल ही में यूएनडीपी है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, हाल ही में यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरिया अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये है सोनू सूद। किसको किया है? सोनू सूद को। हाल ही में यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरिया अवार्ड से सम्मानित किया है? ये हो गया सोनू सूद को। बाबू ये अवार्ड जो दिया जाता है ह्यूमैनिटेरिया अवार्ड, ये किसी व्यक्ति के अच्छे काम हेतु या कुछ ऐसा समाज में योगदान है। तो सोनू सूद ने, आपको मालूम होना चाहिए कि कोरोना वायरस में जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना संपत्ति बहुत ज़्यादा दान की थी। ये बहुत अच्छा एसोसिएशन को दिया था, ऑर्गेनाइजेशन को, इसलिए जो है हम सोनू सूद को ये जो है यूएनडीपी के द्वारा ह्यूमैनिटेरिया अवार्ड दिया गया और इस ह्यूमैनिटेरिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया? सोनू सूद को। ठीक है। जो एक एक्टर है साउथ के, सोनू सूद, हिंदी मूवी में बहुत काम किया। आगे देखते हैं। हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिलिंग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो ये है शेखर कपूर। FTII का फुल है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड
टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन, इसका जो चेयरमैन बनाया गया वो किसे नियुक्त किया गया बाबू? शेखर कपूर को। किसको बनाया गया है? शेखर कपूर को। हाल ही में एफटीआई गवर्निंग काउंसिलिंग का चेयरमैन, गवर्निंग काउंसिलिंग एफटीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? शेखर कपूर को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने, हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउस कॉमोडिटी, वेयर हाउस कॉमोडिटी, हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउस कॉमोडिटी फाइनेंस ऐप, फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है? तो ये है एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउस, हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउस कॉमोडिटी फाइनेंस ऐप, कॉमोडिटी फाइनेंस ऐप, हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउस कॉमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है एचडीएफसी ने। और बता दें कि एचडीएफसी जो है, एचडीएफसी की स्थापना जो है ये हुई थी कब? 1994 में। एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। और इसका जो चेयरमैन है, इसका चेयरमैन है आदित्य कपूर, इसका चेयरमैन है आदित्य कपूर, एचडीएफसी का आदित्य कपूर। ठीक, हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउस कॉमोडिटी, वेयर हाउस कॉमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने किया है। और एचडीएफसी की स्थापना कब हुई? 1994 में। एचडीएफसी की जो स्थापना हुई है 1994, और इसका चेयरमैन कौन है? आदित्य कपूर। ठीक है, इसका चेयरमैन है आदित्य कपूर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4, हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4, हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह ने, जो हमारे प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्रालय इनके हाथों में है। तो वो कौन है? राजनाथ सिंह। हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह ने। हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया? किसने किया है? गुजरात ने। हाल ही में किस सरकार ने जल क्षेत्र या जल आपूर्ति भी इसको ले सकते हैं, जल क्षेत्र, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, कहीं कहीं आपको जल आपूर्ति भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ, जल क्षेत्र में डेनमार्क जिसकी राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो ये है गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो गुजरात। गुजरात का राजधानी आप जानते होंगे, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं अभी कौन है? विजय रूपानी। गुजरात के जो सीएम है वो कौन है? विजय रूपानी। ठीक, और यहाँ के जो गवर्नर हैं, गुजरात के जो गवर्नर हैं वो कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो गुजरात ने। और गुजरात का राजधानी जानते हैं? गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गरीब कल्याण, हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीते हैं? 8 पुरस्कार जीते हैं। तो ये कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार। किसने जीता है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीते हैं? तो यह है उत्तर प्रदेश, जहाँ की राजधानी लखनऊ, ये तो आप जानते ही हैं, लखनऊ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। यही आनंदीबेन पटेल आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का भी गवर्नर है और यूपी का भी गवर्नर है। आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। ठीक,
हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से और भी याद आ रहा है हमको, इसमें था कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां मनरेगा में सबसे अधिक जो है सबसे ज्यादा क्रियान्वयन किया गया, सबसे ज्यादा राशि दी गई, सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया, तो वो भी यूपी ही था। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल क्या है यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? असम ने, जिसकी राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम, दिसपुर। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? असम ने। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, तो क्या हुआ? हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की? तो असम राज्य ने क्या किया? असम राज्य ने संजीवनी योजना शुरू की, पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी जी हैं। ठीक, असम हो गया। हाल ही में किस राज्य में गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जारी किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियां रोकथाम, हाल ही में गुंडा एवं असामाजिक हाल ही में किस राज्य में गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जारी किया गया? तो ये है गुजरात में। तो ठीक है, हाल ही में किस राज्य में गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जारी किया गया है? तो ये है गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। और यहाँ के गवर्नर जानते ही हैं, आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। हाल ही में किस राज्य ने गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जारी किया है? गुजरात ने। यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपाणी। और आचार्य देवव्रत यहाँ गवर्नर है। तो ठीक है, आज बस इतना ही। करंट अफेयर्स आपका 1 अक्टूबर अप टू डेट हो गया। इसके बाद अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आपके शुभ मंगल जीवन की कामना करते हैं। बुजुर्गों का सेवा कीजिए। धन्यवाद।